हेलो बंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन क्या देखेंगे? आज अपन पावर बीआई सर्विस के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप के बारे में अपन ने बहुत ज्ञान देखा, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप में बहुत बेसिक चीज़ें अपन ने कवर करी। आज अपन क्या करेंगे? पावर बीआई सर्विस के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक वीडियो होगा, जैसे यूआई क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, बोले तो ये सारी चीज़ें कवर करें, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com, यहाँ जाकर आर्टिकल्स पढ़ने थोड़ी बहुत उसका ये देख लेते हैं, थियरी देख लेते हैं, है ना। थियरी नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? पावर बीआई सर्विस किसके लिए यूज होता है? बोले तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप पे अपन रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो पब्लिश कहाँ पे होंगी? पावर बीआई सर्विस पे होगी, ठीक है। पावर बीआई सर्विस कहाँ पे होगा? वो क्लाउड पे होगा। ये ऑनलाइन सर्विस होती है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस माने जैसे अपन व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, है ना। व्हाट्सएप में देखो ग्रुप्स बनाते हैं अपन या चैनल्स बनाते हैं, है ना। चैनल का एक एडमिन होता है, फिर वो एडमिन सबको ऐड करता है। एडमिन जो भी पोस्ट करेगा अपनी चैनल पे या ग्रुप पे, बाकी सारे लोग उसको देखेंगे, है ना। तो उसी तरह का कुछ कंसेप्ट है पावर बीआई सर्विस का। ये ये क्लाउड पे होता है, ठीक है। ये ऑनलाइन सर्विस होती है। तो उसका थियरी डेफिनेशन देख लेते हैं। वन लाइनर डेफिनेशन क्या होता है, काय के लिए यूज होता है? इट यूजेस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिपोर्ट्स एंड क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत बढ़िया। इट यूजेस फॉर शेयरिंग योर रिपोर्ट्स विथ अदर यूजर्स। बराबर है। तुम्हारे जो रिपोर्ट्स है या फिर डैशबोर्ड्स है, वो तुम दूसरे तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स के साथ या यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इट इज अ SaaS पार्ट ऑफ पावर बीआई। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्योंकि ये क्लाउड में होता है, एक ऑनलाइन सर्विस होती है, तो इसलिए वो SaaS कहलाता है, ठीक है। वो दिखता कैसा है, उसका इंटरफेस कैसा है? तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से, ठीक है, यूजर इंटरफेस। इसको एक एक करके अपन देखेंगे, ठीक है। ये डिटेल में नहीं बताऊंगा हर एक चीज़ें, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा ताकि यूआई के साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाए अपन, ठीक है। तो क्या होता है कि पहली बार देखते हैं ना, तो लोग थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, तो वो थोड़ा स्केरी होता है। मैं थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर बताना चाहता हूँ या आप जाने से पहले। अपने पावर बीआई का ना कुछ आर्किटेक्चर है। जैसे फ्लो देख लो। फ्लो तो आपको पहले पता ही होगा, वैसे पहले भी अपन ने बताया है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। मेरे पास कुछ दो फ्लेवर्स है उसके आर्किटेक्चर फ्लो के, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं दोनों बताऊंगा। ऊपर वाला देखो पहले। अपने पास डेटा सोर्सेस होते हैं। अब डेटा सोर्सेस मतलब क्या? जैसे एक्सेल फाइल हो गया, वर्कबुक हो गया, कोई डेटा सेट हो गया, कोई डेटा बेस से कोई डेटा आ गया, है ना, कोई जेसन फाइल हो गया। तो ये सारे डेटा सोर्सेस है, वहां से अपन डेटा इंपोर्ट मारते हैं। कहाँ पे? पावर बीआई डेस्कटॉप पे, करेक्ट। तो कनेक्ट करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ और वहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। पावर बीआई डेस्कटॉप से कहाँ पे डेटा जाता है? पावर बीआई डेस्कटॉप से अपन पब्लिश मारते हैं तो पावर बीआई सर्विस पे जाता है। बराबर, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब पावर बीआई सर्विस से डेटा कहाँ पे जाएगा? पावर बीआई सर्विस में जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या फिर जो मेंबर होगा, जो यूज़र होगा, जो व्यूअर होगा, इन सारे लोगों के ग्रुप्स हो गए, तो उन सबको शेयर करता है पावर बीआई सर्विस से, ठीक है। रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स। अब रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स बनाते हैं पावर बीआई सर्विस में, तो वो शेयर करेंगे यूजर्स या कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, या फिर तुम्हारे क्लाइंट को, ठीक है। फिर क्लाइंट को एक्सेस होगा, मेंबर का एक्सेस हो सकता है, या फिर एडिटर का एक्सेस हो सकता है, या फिर सिर्फ व्यूअर का एक्सेस हो सकता है। वो हम देखेंगे, वो जो भी होता है आगे, ठीक है। ये तो सिंपल फ्लो हो गया, है ना, सिंपल आर्किटेक्चर। एक और प्रकार का आर्किटेक्चर होता है, वो भी जान लेते हैं। वो सिमिलर है। मैंने पहले सोचा था कि यार ये एक ही बता देते, बट बाद में लगा कि यार दोनों बता देते, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इस तरह के भी आर्किटेक्चर हो सकते हैं। तो सिंपल है, अपने पास डेटा सोर्सेस हो गए, कोई फाइल होगी, वहाँ से इंपोर्ट करेंगे अपन पावर बीआई डेस्कटॉप पे, पावर बीआई डेस्कटॉप से पावर बीआई सर्विस पे, और पावर बीआई सर्विस से यूजर तक जाएगा, पब्लिश, ठीक है। तो पावर बीआई सर्विस होती है वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, ये ऑन प्रीमाइस लिखा है। ऑन प्रीमाइस यानी तुम ऐसे समझो कि हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज ऐसी हो जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन सर्विसेज पे भरोसा ना करती हो, तो उसको लगता हो कि मेरा डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरी कंपनी में ऑन प्रीमाइसिस पे कोई सर्वर डिप्लॉय करूँगा, और उस सर्वर पे
पावर BI सर्विस और पावर BI डेस्कटॉप जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा और ऑन प्रीमाइसेस पे उसको चलाऊंगा। तो ये भी हिसाब किताब है। जैसे देखो मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो वो इस तरह के ऑन प्रीमाइसेस सर्वर यूज करते हैं रादर देन गोइंग फॉर पब्लिक सर्वर्स। समझे? ठीक। तो ये दो फ्लेवर्स है अपने आर्किटेक्चर के, थोड़ा इसको ध्यान रखियो। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे app.powerbi.com। ये जब तुम डालोगे URL में तब जाके तुम एक्सेस कर सकते हो पावर BI सर्विस क्लाउड में। ठीक है, उसका कुछ यूजर इंटरफेस इस तरह से दिखता है। इसको एक एक करके अपन निपटाएंगे। ठीक है, टॉप में देखो, टॉप में कुछ डॉट 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 दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करोगे तुम्हें कुछ ऐप्स दिखाई देंगे या एड-ऑन्स या एडिंग्स तुमको एक्सेस करने हैं तो तुम वहाँ से कर सकते हो। मैं फिलहाल होम टैब पे हूँ बाय द वे। इस होम टैब को थोड़ा जान लेते हैं। होम टैब में तुम देखोगे यहाँ पे मेरे कुछ रिसेंटली यूज्ड रिपोर्ट्स है, मैंने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट करे ले हैं, तो वो यहाँ पे लिस्ट आउट है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है, ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है, तो ये कुछ काम के नहीं है फिलहाल, तो इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, उसके अलावा नीचे जाएगी तो कुछ रिसेंट्स मेरे रिपोर्ट्स है और वर्क स्पेस का कुछ लिंक है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, और देखो कि यहाँ पे ना न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन है, तुम यहाँ से रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे तुम क्लिक मारोगे तो यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट होगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास डेटा नहीं है या फिर कुछ तुम्हारे पास सिमेंटिक मॉडल्स होगा तो तुम यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, पर मैं नहीं करना चाहता, डायरेक्टली होम पे वापस आ जाता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे बाजू में दूसरा ऑप्शन है लेआउट चेंज करने का। तुम अपना सिंप्लीफाइड लेआउट रख सकते हो जो अभी है, अदरवाइज थोड़ा एक्सपेंडेड लेआउट रख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी तुम्हें ईजी टू यूज़ और सुटेबल लगे उसके हिसाब से तुम रख सकते हो। ये सेकंड वाला मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे राइट साइड में वर्क स्पेस का नाम होगा। मेरे वर्क स्पेस का नाम है माई वर्क स्पेस। ये डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है बाय द वे। ठीक है, यही वर्क स्पेस तुम लोगों को मिलेगा जब तुम फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे। ठीक है, पावर BI का जो ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मैं फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ बाय द वे, जो पावर BI सर्विस का। ठीक है, मैं प्रो वाला वर्जन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री वाला वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास उसका अकाउंट होगा। ठीक है ना, तो अकाउंट बना लेना उसका। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम्हारा जीमेल याहू बाहू ये नहीं चलेगा उस पर, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी तो बना लो, सब बन जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया होम वाला टैब। उसके अलावा होता है क्रिएट वाला टैब। क्रिएट वाला वही है, रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाना हो तो यहाँ से तुम डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, ब्राउज वाला ऑप्शन वही है जहाँ पे अगर तुमको डेटा इंपोर्ट करना हो या फिर मॉडल्स इंपोर्ट करने हो या रिपोर्ट्स इंपोर्ट करने हो तो यहाँ से ब्राउज कर लियो। उसके अलावा क्या आता है, वन डेटा लेक हब, ये भी अपन बाद में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तुम किसी डेटा लेक से डेटा कैसे लेते हो। ये वर्क स्पेसेस देखो, ये वर्क स्पेसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो वर्क स्पेस टैब क्या है, वर्क स्पेस माने क्या, वर्क स्पेस माने एक ऐसा फोल्डर जिसमें मैं मेरे सारे रिपोर्ट्स रखूंगा, मेरे सारे डैशबोर्ड्स रखूंगा। ठीक है, सारे फाइल्स मेरे मेरे वर्क स्पेस में रहेगी और वो वर्क स्पेस का लिंक मेरे ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर्ड रहेगा, वो सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं वर्क स्पेस। एक फोल्डर की तरह समझ लेने का इसको। तुम मल्टीपल वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो। लेट से तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, तुम हर एक प्रोजेक्ट के लिए नया वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं न्यू वर्क स्पेस पे नहीं जाता क्योंकि मेरा फ्री वर्जन है। तो ये हो गया। उसके बाद माई वर्क स्पेस। देखो, जब भी तुम पहली बार लॉगिन करोगे ना, तुम्हें माई वर्क स्पेस मिलेगा ही मिलेगा। ये जो माई वर्क स्पेस है, ये डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस तुमको बना के दे दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट है, उसका नाम भी होता है माई वर्क स्पेस। उसमें मेरे कुछ रिपोर्ट्स हैं। तुम पहली बार ओपन करोगे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा एम्प्टी दिखेगा। ठीक है, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है, मैं शुरू से दिखाता हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। ओके, ठीक है, मैं उस पर भी आता हूँ। वर्क स्पेस के अलावा और क्या ऑप्शन है मेरे पास, ऐप का ऑप्शन है। देखो लेफ्ट साइड में ऐप्स क्या होती है। ऐप्स बोले तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कलेक्शन ऑफ डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होती है, जिससे ना तुम्हें रिजल्ट फाइंड आउट करने में या फिर विजुलाइज करने में मदद होती है। तो ऐप्स के बारे में भी अपन देखेंगे। ये बहुत बढ़िया चीज़ है ऐप्स। जैसे तुम गेट ऐप्स पे जाओगे यहाँ पर तो बहुत अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स और ऐप्स देखेंगे। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऐप्स या टेम्पलेट ऐप्स भी होते हैं। मोस्टली अपन ये गिटहब रिपोजिटरी वाला टेम्पलेट वगैरह ऐप्स यूज़ करेंगे। मैं बताऊंगा ऐप्स के बारे में, और भी हमें बहुत
बहुत अलग अलग तरीके के ऐप्स है अपनी यूज़ केसेस के हिसाब से। उसके अलावा होता है मैट्रिक का ऑप्शन। ये मैट्रिक का ऑप्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अपन डिटेल में जानेंगे। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ ट्रैक करनी है, तुम्हारा बिजनेस ट्रैक करना है, उसका प्रोग्रेस ट्रैक करना है, तो तुम मैट्रिसेस यूज़ करोगे, मैट्रिक्स यूज़ करोगे। तुम वहाँ पे टारगेट्स बनाते हो अपने, तुम स्कोर कार्ड बनाते हो, ठीक है, और उस टारगेट के हिसाब से तुम अपना बिजनेस कैसे चल रहा है वो ट्रैक करते हो बेसिकली। तो वो सब चीज़ें है इसमें, मैं बताता हूँ, इसके बारे में भी बताऊँगा। स्कोर कार्ड, न्यू स्कोर कार्ड बनाना होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, डोंट वरी। मॉनिटरिंग हब ये भी देखेंगे, ठीक है। ये लर्न वाला, इसमें देखो सैम्पल रिपोर्ट्स होते हैं। तुम ये सैम्पल रिपोर्ट्स, अगर तुम पहली बार पावर BI सर्विस ओपन कर रहे हो और तुम सीखना चाहते हो रिपोर्ट्स के साथ, तुम्हारे पास रिपोर्ट नहीं है, तो ये सैम्पल रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सैम्पल दिया होता है। ओके, उसके अलावा तो वर्क स्पेस तो अपन ने देख लिया, ठीक है। तो माई वर्क स्पेस में चला जाता हूँ। माई वर्क स्पेस में तुम देखोगे मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट्स के साथ ही मैं खेलूंगा। तो अभी तो मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा उसके साथ। जैसे मैं फर्स्ट रिपोर्ट पहले ओपन कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ कि इस तरह से रिपोर्ट दिखती है। तो ये रिपोर्ट पे ध्यान मत दो, ये ऐसी मैंने रैंडम रिपोर्ट बनाई ली है, कुछ बहुत ही पांचट रिपोर्ट है ये, तो कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। तो अलग अलग विजुअल्स होते हैं अपने पास रिपोर्ट में। रिपोर्ट और डैशबोर्ड का अंतर तुमको पता होगा ना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, फिर भी एक लाइन में मैं बता देता हूँ। रिपोर्ट यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा मॉडल और योर विजुअल्स, एकदम डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन होगी ना, तो वो रिपोर्ट में होगी। और डैशबोर्ड में क्या होगा, डैशबोर्ड में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं रहती। डैशबोर्ड में एक समरी रहता है, एक हाई लेवल समरी रहती है उस रिपोर्ट की, समझे। तो इसीलिए हम डैशबोर्ड पावर BI सर्विस पे बनाते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है। तुम अपने क्लाइंट के साथ सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड शेयर करोगे और क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड देखेगा, वो रिपोर्ट नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड देखता है। डैशबोर्ड से उसको पूरा बिजनेस समझ में आया तो बहुत बढ़िया, अगर उसको नहीं आया, अगर उसको और डीप में देखना है कि अंदर क्या है उस डैशबोर्ड के, तो डैशबोर्ड के किसी विजुअल पे क्लिक मारेगा और उस डैशबोर्ड से वो उस रिपोर्ट पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्लो होता है, ठीक है। तो ये अपने पास जैसे दो विजुअल्स है, मैं काम करता हूँ, एक नया डैशबोर्ड बना लेता हूँ। मेरे पास अभी डैशबोर्ड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक विजुअल पे जाता हूँ, जैसे ये विजुअल है, मैं इसको पिन करता हूँ, पिन विजुअल, ठीक है। जैसे पिन विजुअल करता हूँ, मैं डैशबोर्ड का नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ, न्यू डैशी नाम देता हूँ, उसको करता हूँ पिन। तो क्या हो जाएगा, ये जो विजुअल है, पर्टिकुलर विजुअल, ये मेरे डैशबोर्ड पे पिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल विजुअल्स या टाइल्स जो होते हैं वो मैं मेरे डैशबोर्ड पे बना सकता हूँ। हम आगे बनाएंगे ये सब, ठीक है। मैं मेरे माई वर्क स्पेस में जाता हूँ, तो तुम देखोगे यहाँ पे नया डैशबोर्ड बनेला है, न्यू डैशी करके। तो मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ तो मुझे ये विजुअल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करूँगा तो मैं वापस अपने रिपोर्ट पे चला जाता हूँ। ये देखो मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। मैं पावर BI सर्विस पर भी रिपोर्ट्स बना सकता हूँ अपने, ठीक है। यहाँ पर डैशबोर्ड भी बना सकता हूँ और शेयर भी कर सकता हूँ सबके साथ। बहुत बढ़िया। मैं फिर से माई वर्क स्पेस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, अगर तुमको कुछ डिलीट विलीट मारना है, तो जैसे ये जो ये रिवेन्यू अपॉर्चुनिटीज वाला रिपोर्ट है ना, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। तो बेटा डिलीट हो जा, डिलीट हो जा, बहुत बढ़िया। तो ये हिसाब किताब है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, तुमको समझ में आ गया होगा। सिंपल पावर BI सर्विस कहाँ पे होता है, ये ऑनलाइन सर्विस होती है, ये SaaS सर्विस होती है, ये क्लाउड में होती है, ठीक है, जिसपे अपन डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाते हैं और शेयर करते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह Inky Pinky Funky, Daddy bought a donkey, donkey died, Daddy cried, Inky Pinky Funky. पागल ये पागल वो पागल कर दे जहाँ भी ये जाए, देखो करता है कैसे दीवाना सबको। मेरा नाम भी शिवजान है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नोहारा। Come on baby, आओ करे डांस शुरू, जोर से